दोस्तों श्रीधर वेम्बू का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ। ये काफी इंटेलिजेंट थे। इन्होंने जेई पास करके आईआईटी में एडमिशन लिया, जहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भाई साहब ने चूज किया। देन इसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए प्रिस्टन यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, जहां इन्होंने पीएचडी किया। हालांकि इनका एजुकेशन तो कंप्लीट हो जाता है, बट भाई साहब को मजा नहीं आ रहा होता। इसी दौरान इनका जॉब सिलिकॉन वैली में लग जाता है। एंड इसके जस्ट 2 सालों बाद 1996 में इन्होंने अपने भाई कुमार वेम्बू के साथ मिलकर एडवेंट नेट के नाम से कंपनी खड़ी करी। एक्चुअली पहले ये एक हार्डवेयर कंपनी हुआ करता था, बट अनफॉर्चुनेटली इनका बिजनेस अनसक्सेसफुल हो जाता है एंड इनके पैसे भी लगभग 0 हो जाते हैं। आगे चलकर ये हार्डवेयर से शिफ्ट होकर सॉफ्टवेयर के बिजनेस में उतरते हैं, जहां दोनों भाई एक कमरे में 2 कंप्यूटर के साथ काम करते। वैसे तो इन्हें टेक्निकल नॉलेज था, बट बिजनेस का नॉलेज इन्हें नहीं था, खास करके सेलिंग स्किल। देन इन्होंने सेल्स के बंदे हायर किए और धीरे धीरे फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए लोगों को हायर किया और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते चले गए। अब इनके बिजनेस और लाइफ में ब्रेक थ्रू तब आता है जब इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर एग्जीबिशन में प्रेजेंट किया एंड जापानीज लोगों को इनका प्रोडक्ट बेहद पसंद आया। बहुत से जापानीज इनके क्लाइंट बन जाते हैं। साल 1998 ये एक ऐसा टाइम था जब इनको $1 मिलियन की डील मिलती है। धीरे धीरे इनके दुनिया भर में क्लाइंट बनने लगते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट ये सेल करते वो टोटली बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट हुआ करता। एक तरह से ERP सॉफ्टवेयर, जिसको बेहद कम प्राइस में बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ ये छोटे बिजनेस ओनर को बेचते। इस तरह इनका रेवेन्यू बढ़ते चला जाता है। जो पैसे ये अर्न करते उसे दोबारा से अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने में री इन्वेस्ट कर देते। हाल फिलहाल इनको अपने बिजनेस सेल करने का ऑफर आता है, वो भी 25 करोड़ में, बट इन्होंने नहीं बेचा। सन 2000 तक इनके पास 115 एम्प्लॉय हो जाते हैं और इनका टर्नओवर $10 मिलियन तक पहुंच जाता है। पर दोस्तों ये इतना आसान नहीं था। आगे एक समय मार्केट में क्राइसिस भी आता है, जहां रातों रात इनके 80% क्लाइंट ने इनका साथ छोड़ दिया। ये सिचुएशन बेहद टफ था, यहाँ तक कि जोहो डूबने के कगार पर था। यहाँ पर श्रीधर वेम्बू की समझदारी ने कंपनी को बचाया। इनके पास रिजर्व कैश पड़ा हुआ था एंड इसी के बदौलत इनकी कंपनी 8 से 10 महीने तक बिना किसी को फायर किए चलती गई। धीरे से इन्होंने अपने एग्जिस्टिंग परफॉर्मिंग ERP सॉफ्टवेयर पर ही ध्यान दिया एंड इसे कस्टमाइज करके एक नया प्रोडक्ट मैनेज इंजन तैयार किया। दोस्तों इनको R&D के दौरान क्लाउड सर्विस का दिमाग आता है, जहां पर मेन सर्वर को इन्होंने खुद रखा एंड बाकी कंपनीज को क्लाउड सर्विस प्रोवाइड किया और यहीं से जोहो की शुरुआत होती है। अब देखिए यहाँ पर इनका कंपनी का नाम था एडवेंट नेट, जिसका प्रोडक्ट का नाम था जोहो, जहाँ बिजनेस रिलेटेड जितने फंक्शन है, मतलब की फाइनेंस मैनेजमेंट हायरिंग सेल्स, इससे रिलेटेड एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसको इजिली डाउनलोड करके बिजनेस की ऑपरेशन को इफेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है। दोस्तों श्रीधर वेम्बू सर का मानना है कि कंपनी में डेट बिल्कुल 0 होना चाहिए, कैश ज्यादा होना चाहिए एंड जितना हो सके बिजनेस को बूटस्ट्रैप में रन किया जाना चाहिए, जिससे कंट्रोल टोटली आपके हाथों में होता है एंड आप सोच समझ करके अपने कामों को करते हो। चलिए आगे जानते हैं कैसे जोहो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट गैप। दोस्तों जोहो ने देखा जितने भी बड़े महंगे सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है, वो महंगे प्राइस पर बड़े बड़े दूसरे कंपनीज को ERP और दूसरे सॉफ्टवेयर सप्लाई करते हैं, लेकिन छोटे बिजनेसेस का क्या? इसके लिए जोहो खड़ा होता है, जहां पर ये अच्छे और बेस्ट क्वालिटी सॉफ्टवेयर छोटे बिजनेसेस को सप्लाई करते। अब ऐसा करके इनके दुनिया भर में काफी क्लाइंट बन जाते हैं। सेकंड, मल्टीपल टॉप क्लास प्रोडक्ट। दोस्तों इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है जो कमाल के हैं एंड ये उन प्रोडक्ट का आप सेलिंग भी करते हैं, मतलब ये एक चीजों के साथ दूसरा आइटम चिपका देते हैं जिसे कंज्यूमर खरीदता ही खरीदता है। तीसरा, क्लासिक जियो आर्बिट्रेज, मतलब जिस जगह सस्ते में सामान मिलता हो वहां से उस सामान को उठाकर महंगे दाम में दूसरे जगह बेचो, जहां पर उस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा हो। एग्जांपल के लिए दुनिया में सॉफ्टवेयर सबसे महंगा US में बिकता है और सबसे सस्ता इसे इंडिया में बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ बेहद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना। इन्होंने दिमाग लगाया, हम इंडियन मैन पावर से सस्ते में सॉफ्टवेयर बनवा कर US में इसे महंगे में बेचेंगे, क्योंकि इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है एंड साथ में मैन पावर को ज्यादा सैलरी देने की जरूरत भी नहीं है। चौथा, प्रीमियम बिजनेस मॉडल। अब ये ना 1 से 1.5 महीने तक फ्री में अपने सॉफ्टवेयर कंपनीज और लोगों को यूज करने देते हैं। देन बाद में ये उनसे पैसे चार्ज करते हैं, जो कि इनका सॉफ्टवेयर बेहद इफेक्टिव होता है। लोग जो हैं वो प्रीमियम प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। नाउ अब बात करते हैं जोहो के फ्यूचर गोल्स के बारे में। देखिए इनका टोटल रेवेन्यू में से 10-15% ही भारत से आता है, जिसको ये और बढ़ाना चाहते हैं और इसे बढ़ाकर ये 25 से 30% तक ले जाना चाहते हैं। इन्होंने भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर बेहद ध्यान दिया। आगे और भी रोजगार जनरेट करने के लिए ये गाँव-गाँव में ट्रेनिंग और वर्किंग सेंटर तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर ज्यादातर बड़ी कंपनीज हाई इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईटेक सिटीज में अपने ऑफिस सेंटर ओपन करती है, तो वहीं पर ये गाँव-गाँव में सेंटर्स तैयार कर रहे हैं,
जिससे लोकल लोगों को भी सीखने और काम करने का मौका मिल सके। एंड इनका हायरिंग प्रोसेस भी बड़ा कमाल का होता है। देखिए ये ना बड़े बड़े कॉलेजेस से हायरिंग नहीं करते, बल्कि ये छोटे मोटे कॉलेज के स्टूडेंट को ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिनको सचमुच कुछ करने का जुनून है। ये उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के साथ स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करते हैं और आखिरी में सर्टिफिकेट भी देते हैं। दोस्तों एक्चुअली श्रीकर वेम्बू जी को कॉलेज या स्कूल का एजुकेशन बेहतर नहीं लगता। उनका मानना है 10वीं के बाद से ही स्टूडेंट को सॉफ्ट स्किल सिखाया जाना चाहिए और एजुकेशन टोटली प्रैक्टिकल होना चाहिए। देखिए इनका ना एक स्कूल है जहाँ 10वीं और 12वीं से ही बच्चों को टेक एजुकेशन दिया जाता है, साथ में इंग्लिश एजुकेशन के साथ सॉफ्ट स्किल भी बिल्ड कराया जाता है। एंड लास्ट में जब वो अच्छे से सीख जाते हैं देन सर्टिफिकेट के साथ उनको स्टाइपेंड दिया जाता है। आगे अगर स्टूडेंट चाहे तो इनके साथ जॉब कर सकते हैं या फिर अगर वो नहीं करना चाहते तो कहीं और काम कर सकते हैं। आज जोहो के टोटल 11,000 एम्प्लॉय हैं। दोस्तों एक बात सोचिए, अगर 10वीं और 12वीं से ही बच्चों में स्किल्स बिल्ड किया जाए जिसकी जरूरत प्राइवेट फर्म को है, देन ये पढ़ते पढ़ते ही जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे जो अल्टीमेटली भारत के इकोनॉमी को और बूस्ट करेगा। साथ में बच्चों में एंटरप्रेन्योरियल स्किल का होना बेहद जरूरी है ताकि उनका माइंडसेट जॉब प्रोवाइड करने वाला बन सके, जो श्रीकर वेम्बू सर ने किया। अपने एजुकेशन का सही यूज करते हुए उन्होंने जोहो के जरिए 11,000 लोगों को रोजगार दिया, साथ में छोटे बिजनेसेस के लिए इफेक्टिव ERP सॉफ्टवेयर बिल्ड भी किया जो आज इन बिजनेसेस के इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को और बूस्ट कर रहा है। वैसे दोस्तों इस वीडियो के रियल हीरो जोहो नहीं बल्कि श्रीकर वेम्बू सर हैं, जिनके क्वालिटीज के ऊपर मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको एक बिजनेसमैन के असली क्वालिटीज और स्किल्स को जानने में काफी मदद मिलेगा।